अच्छा मान लो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है 4r, रो वाला है ये, रो वाला, और यहां पर इसने एक स्फेरिकल कैविटी बना दी, ये टच कर रही है मान लो ऐसे, तो ये इसका रेडियस कितना होना चाहिए 2r, हाँ या ना, ये कैविटी है, सॉलिड स्फीयर था ऐसे है, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग, डोंट से कंडक्टिंग, मार खाओगे, क्योंकि कंडक्टिंग, हाँ तभी तो रो होगा, कंडक्टिंग होगा तो सिग्मा बन जाएगा। उसके बाद किसी ने कहा इस r डिस्टेंस पे पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कैसे करेंगे? अबे सॉलिड स्फीयर होता था, उस पे निकालेंगे फुल के कारण, फिर उसको माइनस कर देंगे कि सॉलिड स्फीयर होता था, उसके कारण x डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होती थी, रो x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, अंदर, और रेडियली आउटवर्ड। चलो उसने कुछ बोला, उसने कहा कि पूरा ले लेंगे फिर माइनस कर देंगे, करके दिखाओ, करो भाई, ऐसे करोगे कि तुम्हें यहां पर फील्ड निकालनी है, तुम ये मानोगे कि पूरा सॉलिड स्फीयर है ऐसे, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसका रेडियस कितना है 4r, और इस पे चार्ज डेंसिटी रो है, और फील्ड कहाँ निकालनी है, इस पॉइंट पे, ये 2r है, ये r है, तो मेरे ख्याल से x का रोल तो ये प्ले करेगा, ये √5r है, वही तो लिखा है 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट √5r ही तो होता है। अच्छा तुमने 4r, मैं बोलूँगा 4r ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ, और फील्ड ऐसे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, रो √5r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एट एंगल थीटा, वेट दिस इज थीटा, सही है ना? हाँ, अब उसके बाद भी तो करोगे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक आ गई, ऐसे हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो फिर तुम्हें यहाँ पर रो तो था ही, अब तुम्हें माइनस रो डालना पड़ेगा कैविटी करने के लिए, तभी तो यहाँ पर कैविटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रो भी हो गया और माइनस रो भी हो गया, माइनस रो हो गया तो फील्ड अंदर की तरफ होगी, इसके सेंटर की तरफ, तो ये हो जाएगा रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। भाई तुमने पूरे को रो लिया, तो फिर ये तो हो गया रो x1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें कैविटी बनानी है तो क्या करो, एक और स्फीयर ले लो और यहीं पे लगा दो माइनस रो का, उसमें फील्ड इसकी तरफ हो जाएगी, उसके सेंटर की तरफ, और उसमें x का रोल क्या प्ले करेगा, ये x2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इधर की तरफ, फिर रो x2 बाय 3, उसकी तरफ क्यों होगा, क्योंकि माइनस रो है, अब क्या करना है नेक्स्ट, रिजॉल्व कर दो यार, कितना आ गया, रो √5r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, 2/√5, नहीं समझ में आया तो भी पूछो, और इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आ जाएगा, रो √5r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट sin थीटा 1/√5, तो इस वेक्टर को ऐड करना है, इस वेक्टर को ऐड करना है, और इस वेक्टर को ऐड करना है, मेरे ख्याल से ये तो कट गए, बचा सिर्फ ये, उसमें √5 कट गया, कितना आ रहा है, रो 2r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां पर निकालना, ये तो खुश हो जाओगे, तो आसान वाला है, हाँ बस डायरेक्शन ही उल्टी होंगी, कितना आ रहा है चेक करो, बी पे फील्ड कितनी है, करके दिखाओ ना, करो, √5 हो गया इसमें, अरे यार क्या, हाँ पूरे के कारण तो हो जाएगा रो 3r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो 3r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस रो के कारण क्या आ जाएगा, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट,
हाँ या ना? फिर कितना हो जाएगा? रो 2r बाय रो 3r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना हुआ इधर की तरफ? कितना हुआ? रो 2r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। फिर मेरे दिमाग में आया लिटरली कि ये सॉलिड स्फीयर था जिसका सेंटर था C1 पे, और यहां पर एक स्फेरिकल कैविटी ले ली जिसका सेंटर है C2 पे, और मैंने कहा ये ऐसे रो है, ये ऐसे रो है, चार्ज डेंसिटी रो है, और इस कैविटी का कोई भी जनरल पॉइंट P ले लिया, कोई भी जनरल पॉइंट P ले लिया, चार्ज डेंसिटी इस पे रो है, तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे पे रो मानो? पूरे पे रो मानोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो जाएगी E1, कितनी हो जाएगी? रो x1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। x1 का रोल प्ले करेगा ये, हाँ या ना? क्योंकि पूरा सॉलिड स्फीयर हो गया, पूरा सॉलिड स्फीयर के कारण फील्ड कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड। फिर करो यहां पर माइनस रो, और फील्ड होएगी इस पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड, इधर E2, और ये हो गया x2 डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी रो x2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? गॉट इट? रो x2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को वेक्टर एडिशन करना है। प्रॉब्लम, वेक्टर फॉर्म में तो लिखे ही नहीं है। जब तक तुम इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तुम इसका वेक्टर एडिशन कैसे कर दोगे? एंगल फैंगल कुछ तो है ही नहीं, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखो। फिर मेरे दिमाग में आया E1 की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, तो कैन आई से दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ C1 से P का यूनिट वेक्टर, और दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ P से C2 का यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में? इसे लिख सकते हैं रो, अच्छा x1 को लिख सकता हूं C1P का मैग्नीट्यूड इंटू C1P का यूनिट वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो वेक्टर ही बन गया। और दूसरा बन जाएगा रो P से C2 का मैग्नीट्यूड इंटू P से C2 का यूनिट वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या बन गया? ये तो बन गया रो C1 से P का वेक्टर प्लस P से C2 का वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये बताओ ये क्या वेक्टर बना? C1P ये वेक्टर बना और P/C2 ये वेक्टर बना। तो ये तो मेरे ख्याल से बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन C1C2 बन गया। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ P। हाँ, C1 से P का यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर बन गया, पूरा वेक्टर बन गया C1 से P का, और फिर P से C2 का वेक्टर बन गया। दैट्स बेसिकली C1 से C2 ट्राइंगल लॉ। तो यही तो आंसर आया था, रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कैन आई से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ यूनिफॉर्म है। P पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। इनसाइड द कैविटी ऐसे है, ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, कहीं भी देख लो ऐसे होगी। तुम कहोगे डायरेक्शन कैसे सोची? मैंने कहा C1 से C2 वेक्टर के अलॉन्ग होगी, C1 से C2 वेक्टर के अलॉन्ग होगी। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे इसमें C1 ये था, C2 ये था, बीच का डिस्टेंस कितना था? 2r। तो सब जगह कितना था? रो 2r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी। तो भी देखो यहां पर भी वही आया था, यहां पर भी वही आया था। अब समझ में आया कि नहीं आया? आर यू श्योर? मतलब मान लो कि भाई देखो ऐसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, और उसका ये एक्सिस हो गया, ठीक है,
रो वाला सिलेंडर है, उसमें एक सिलिंड्रिकल कैविटी है, उसमें एक सिलिंड्रिकल कैविटी है, यहां पर रो है बेसिकली, इसमें कुछ नहीं है। इसका यहां पर ले लो C1 और इसका ले लो C2। कैविटी के अंदर फील्ड पूछी है, कैविटी के अंदर फील्ड पूछी है किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे। समझ में आई बात? भाई देखो कैविटी के भीतर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं ना सॉलिड सिलेंडर के अंदर की फील्ड गया भूल। रुक जा यार, इधर x डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाई, E 2 पाई XL is rho pi x square L by epsilon naught, that's rho x by 2 epsilon naught। ओके, rho x by 2 epsilon naught होती है। क्या होती है? अब मैं कह सकता हूं, टॉप व्यू देख लें तो ये सिलेंडर है और ये सिलिंड्रिकल कैविटी है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, पूरे पे रो ले लो। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? ऐसे। कितनी हो जाएगी? रो C1P बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? और यहां पर फिर माइनस रो ले लो तो फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड? रो PC2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का एडिशन ले लो तो वो आ जाएगा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट C1P प्लस PC2, सो दैट इज रो C1C2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया ये क्वेश्चन भी प्रिसाइज में, या इसी का थर्ड मतलब इसी टाइप से एक सॉलिड स्फीयर ले लिया हमने, रो का, रो वाला सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग बोला क्या? सॉलिड स्फीयर बोला। फिर ये ले लिया माइनस रो का और ओवरलैपिंग रीजन में पूछ दिया। मैंने कहा ये C1 है और ये C2 है, मैंने कहा ये P ले लो, तो इसके कारण फील्ड हो जाएगी रो C1P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण फील्ड इधर हो जाएगी रो PC2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। जब ऐड करूंगा तो एक वेक्टर बनेगा C1P, एक बनेगा PC2, ये बन जाएगा रो C1C2, तो ये हो जाएगा रो C1C2 by 3 epsilon naught. This is electric field at any point in this overlapping region. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जैसे इस डायरेक्शन में देखा जाए ना तो यहां पर हर जगह फील्ड ऐसे होगी। That's a previous year question. They didn't ask if field is uniform. They said this region is equipotential. Is it? This region is equipotential. Are we idiot? हैं? Are you guys पागल? फील्ड लाइन ऐसे है, why the hell would it be equipotential? Along the फील्ड लाइन तो पोटेंशियल गिरता है। किसने कहा ये इक्विपोटेंशियल होगा?